क्या चीनी स्टूडेंट अमेरिका की करते हैं जासूसी? क्या पढ़ाई के बहाने चीन करा रहा है जासूसी? दोस्तों, अभी पिछले महीने शिकागो में चीन के एक नागरिक को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई थी कि गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पहले अमेरिकी जासूसी एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने चेतावनी दी थी कि चीन की विदेशों में दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हाल के कुछ समय में जिस तरह से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर को लेकर जंग छिड़ी हुई है, उससे भी ये तनाव बढ़ाने का ही काम करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर भी विवाद है। जिस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम जी चोकन है। कहा जा रहा है कि वो चीन की प्रमुख खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि चीन की खुफिया एजेंसी ने उसको अमेरिका में अपने एजेंट नियुक्त करने का टास्क दिया था। इनमें से कुछ को डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करवाना था। अमेरिका को वैसे केवल चीन के इन जासूसों पर से खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका को चीन से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों से भी खतरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने जिस तरह से चीनी छात्रों के वीजा कैंसिल किए हैं, उससे लगता है कि पढ़ाई करने के लिए चीन से आने वाले ये छात्र दरअसल जासूस है। अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच विदेश में पढ़ने जा रहे चीनी स्टूडेंट्स की पढ़ाई खतरे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी छात्रों को अमेरिका सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बहुत से वीजा रद्द करने का आदेश दिया। उनके मुताबिक चीनी छात्र अमेरिका में घुसकर वहां की तकनीक और दूसरी गुप्त चीजों को अपने देश ले जा रहे हैं। वैसे ट्रंप के चीनियों से सुरक्षा पर खतरे के बयान के पीछे खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हाथ है। अमेरिकी मीडिया नेशनल पब्लिक रेडियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ही इस मामले में कई टॉप अमेरिकी कॉलेजेस को चेताया था। उसने कहा कि क्या कॉलेज इस बात पर नजर रखते हैं कि चीनी स्टूडेंट्स जिस लैब या लाइब्रेरी में हैं, उसका डेटा सुरक्षित है। खासकर एविएशन और रोबोटिक्स जैसे पढ़ाई करने वाले चीनी छात्रों पर खास नजर रखने की बात कही गई है। सितंबर महीने में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक ऐलान किया कि 1000 से ज्यादा चीनी स्टूडेंट्स का वीजा रद्द हो चुका है। ये घोषणा अमेरिका चीन के बीच तनाव के ऐसे समय में आई जब दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका को संदेह है कि चीन के अमेरिका स्थित कर्मचारियों से लेकर वहां के स्टूडेंट्स भी अमेरिका की खुफिया जानकारियां चुराते हैं। क्या अमेरिका में चीनी छात्रों पर लगेगा बैन? चीन के वुहान से निकले कोरोना से पूरी दुनिया तबाही झेल रही है और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक सभी बड़े देश चीन के खिलाफ कदम उठाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर ने अमेरिका में पढ़ने वाले चीनी छात्रों पर बैन लगाने की बात कही है। यही नहीं, उन्होंने चीनी छात्रों के बारे में कहा कि ये एक स्कैंडल ही है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने सुझाव दिया कि चीनी छात्रों को अमेरिका में विज्ञान का अध्ययन करने से रोकने के लिए वीजा से वंचित कर दिया जाना चाहिए। चीन पर कई बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करने का आरोप लगा है और अमेरिका में इसी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के कारण बढ़ती चिंताओं पर ही कॉटन की टिप्पणियों को देखा जाना चाहिए। दरअसल अमेरिका को लगता है कि चीनी छात्र अमेरिका तो पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन उनका असली मकसद होता है यहाँ की तकनीक को चीन भेजना। अमेरिका को ऐसा भी लगता है कि ये सभी छात्र नहीं बल्कि चीन के सीक्रेट एजेंट्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चीन छात्रों की आड़ में कुछ जासूस भी भेज रहा हो। उदाहरण के लिए 2018 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को बीजिंग के साथ अपने करीबी संबंधों का खुलासा न करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। FBI ने भी चीन की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के मुद्दे पर चेतावनी दी थी। हालांकि चीन के छात्रों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान रहता है। हर साल भारी संख्या में चीनी अमेरिका में डिग्री और मास्टर्स के लिए आते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स में अकेले चीनियों ने साल 2018-19 में $14.9 बिलियन से ज्यादा का योगदान दिया था। यह अमेरिका कॉलेज यूनिवर्सिटीज की सालाना कुल कमाई का करीब 1/3 हिस्सा है। चीनी युवाओं के साथ ये रवैया अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपना रहे हैं। नतीजा ये है कि खुद चीन के भीतर अव्यवस्था पैदा हो रही है। वहाँ लौटने वाले 60% से ज्यादा चीनियों के पास कम से कम एक मास्टर्स डिग्री है। ऐसे में वे चीन में ही रह रहे 8.74 मिलियन ग्रेजुएट्स के साथ प्रतियोगिता में होंगे, जो पहले से ही बेरोजगारी झेल रहे हैं। चीनी छात्रों पर नजर रख रही है FBI। कुछ समय पहले टेक्सास विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक चीनी प्रोफेसर पर सिलिकॉन वैली की एक फर्म से अत्याधुनिक तकनीक चोरी करने का आरोप लगा था। बाद में ये बात सामने आई कि वो चीनी कंपनी हुवावे का सीक्रेट एजेंट बनकर गया था। इस घटना के बाद से FBI की नजर वहां पढ़ने वाले ज्यादातर छात्रों पर गड़ गई है। चीनी छात्रों पर नजर रखने के लिए FBI ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन के 70 कॉलेजेस के हेड आए थे।
और उन्हें इस बारे में सचेत रहने को कहा गया था। अब कई कॉलेजेस इससे अलग मत रखने के बाद भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण शोध कार्यों के लिए क्या चीनी छात्रों को लेना चाहिए। इसकी एक वजह अमेरिका की एजुकेशन पॉलिसी भी है, जिसके तहत रिसर्च के लिए सरकार काफी पैसे फंड करती है और लैब की व्यवस्था भी करवाती है। हालांकि मौजूदा समय में चीन और अमेरिका के बीच जो तल्खी चल रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि चीन अमेरिका की तकनीक जानने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे छात्रों को जासूस ही क्यों न बनाना पड़े।